आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है, मनुष्य जन्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि और मनुष्य जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि इस मनुष्य जन्म में आकर हम पूजा पाठ, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना जरूरी है, सद्गुरु के पास जाना जरूरी है। लेकिन गुरु सद्गुरु दुनिया में बहुत हैं और हमारे गुरु कहाँ से शुरू होते हैं? जब हम जन्म लेते हैं, माँ बाप हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, तो सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता हुए, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाए। और चलने के बाद में धीरे धीरे जब हम बड़ा होने लगते हैं, उसी समय से मेरे जीवन में गुरु की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि परमात्मा को जानने के लिए कैसा गुरु होना चाहिए? गुरु तो दुनिया में बहुत सारे हैं, संतों ने बताया है और मराठी संतों ने भी कहा है। फिर मराठी संत का एक दोहा मुझे याद आया। कहा भी है कि कोणी तंत्र गुरु, कोणी मंत्र गुरु, कोणी विद्या गुरु, कोणी अविद्या गुरु, ऐसे अनेक गुरु। पर कहते हैं कि मोक्षदाता सद्गुरु वेकड़ाची। कहते हैं कि हमारे जीवन में माँ बाप तो गुरु बन के आए ही हमारे जीवन में, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उसके बाद में हमारे जीवन में विद्या गुरु आ जाते हैं, जो हमें भौतिक सुखों का ज्ञान देते हैं। जैसे विद्या गुरु, जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, तो उस समय हमारे जीवन में विद्या गुरु होते हैं। और जैसे जैसे हम उससे बड़े होते जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में जब जाते हैं, वहाँ हम पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ हमारे गुरुजी होते हैं, उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन उसी जहाँ पे हमारे जीवन में अविद्या गुरु भी आते हैं। अविद्या गुरु का अर्थ आपको पता है? अविद्या गुरु ऐसे होते हैं कि जो हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं। गलत रास्ता पे क्या होता है? जुआ खेलना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और भी बहुत सारे गलत चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमें आकर्षित करते हैं। वो अविद्या गुरु होते हैं। वो भी जीवन में हमारे गुरु आते हैं। और उसके बाद में और भी जब हम आगे जाते हैं तो तंत्र और मंत्र देने वाले भी गुरु आते हैं हमारे जीवन में। आप तो सब देख ही रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि आपके जीवन में कौन सा गुरु आया है? विद्या गुरु तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन विद्या के बाद अविद्या गुरु, तंत्र, मंत्र देने वाले गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं। क्या आपको पता है कि तंत्र मंत्र देने वाले गुरु अगर हमारे जीवन में आते हैं तो उससे क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या हम परमात्मा को जानते हैं कि जिसके लिए मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है? इसी के लिए संत हमेशा हमें चेतन करते हैं, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिख के रखे हैं, वो याद दिलाते हैं कि कोई तंत्र गुरु, कोई मंत्र गुरु, कोई विद्या गुरु, कोई अविद्या गुरु, ऐसे अनेक गुरु जीवन में हैं। पर आगे भी याद दिलाते हैं कि मोक्षदाता सद्गुरु अलग ही होता है, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन। पहले हम सुनते थे आत्मा परमात्मा का मिलन, जीव शिव का मिलन। लेकिन इस जीव को शिव मिला है क्या? ये आत्मा को परमात्मा मिला है क्या? सत्संगी ऐसे बहुत सारे अगर आप ध्यान दोगे तो मिलेंगे। लेकिन हमारे जीवन में सद्गुरु जब आता है ना, तो कहते हैं कि वो मोक्षदाता होता है। जो मैंने शुरू में भी कहा था कि आए हो क्यों जहां में, क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे किस मकाम पर, जाओगे जब दोबारा। कि इस शरीर को पाने के बाद हमें क्या करना है, किस लिए हम आए हैं और आखिरी समय में हम जाएंगे। इसी चीज के लिए चर्चा, इसी के लिए मनुष्य जन्म पाने के लिए तो देवी देवता तरसते हैं, और उसी की चर्चा में आपसे क्या हूँ। तो इस वीडियो में हम केवल कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। अभी आपके जीवन में कौन सा गुरु आया है वो आपको पता है। और तंत्र मंत्र विद्या विद्या से बहुत सारे गुरु हैं।
ये भौतिक सुखों को पाने के लिए ज्ञान देते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होता है ना, वो आत्मिक सुख देता है। उस आत्मिक सुख को पाने के लिए हम पूजा अर्चना, सुख शांति, हवन पाठ सब करते हैं कि इससे मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में सुख आए। तो आज इतनी बातें ही हमें कि इस गुरु को जानने के लिए भी संतों ने कि जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु कीजियो 10 पाँचा, कि जब तक सही गुरु हमारे जीवन में नहीं आता तब तक जितने भी गुरु आते हैं उनका आदर सत्कार करते हुए हमें आगे से आगे बढ़ते चला जाना है। तो यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी आप है कि आप गुरु को जानने के लिए कि कैसा गुरु कौन है जो मुझे इस परमात्मा का ज्ञान दे दे। तो इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि गुरु तो बहुत सारे हैं, भौतिक सुखों को ज्ञान देने वाले गुरु हैं, आत्मिक सुखों को ज्ञान देने वाले गुरु हैं। तो आत्मिक सुख हमें कैसे मिलेगा, हम बहुत सारी चर्चाएं आपसे करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हम आपसे करते रहेंगे। तो आज इन्हीं बातों से, इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।